Hello students, today we are learning a chapter, a pair of straight line part 2. उसका सब यूनिट है homogeneous equation, comma slopes and auxiliary equation. देखो तो इसके जो पॉइंट्स है हम ये धीरे धीरे पॉइंट्स इसको डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ द टर्म्स. डिग्री ऑफ द टर्म्स. डिग्री ऑफ द टर्म्स. चलो देखो डेफिनेशन कैसे किया है. The sum of indices of all variables, sum of indices of all variables in the term is known as the degree of the term. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल हमारे पास में एक पॉलिनोमियल. लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल. कंसीडर अ पॉलिनोमियल. चलो देखो x क्यूब प्लस 3xy square plus twice xy plus 7x plus 2. ओके, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है. x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy प्लस 7x प्लस 2. अब इसकी डिग्री थोड़ा हो चुका है हमारा 9th और 10th में चैप्टर था, उसमें डिग्री वगैरह थोड़ा कंसेप्ट थे. तो देखो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द टर्म. सभी जो वेरिएबल्स रहते उसके इंडाइसेस की सम. फॉर एग्जांपल देखो डिग्री कैसे निकल रही. तो डिग्री एक एक करता मैं. एक्स क्यूब यहां पर लिखता मैं. दूसरी टर्म 3xy स्क्वायर लाइक दिस. थर्ड टर्म ट्वाइस xy. फोर्थ टर्म 7x और फिफ्थ टर्म है 2 कांस्टेंट टर्म. ठीक है. तो देखो बेटा इसकी डिग्री कैसी रहती है, अलग अलग डिग्री. एक्स क्यूब तो इसका इंडेक्स कितना है, एक्स का इंडेक्स कितना है, 3 है. इंडेक्स कितना है इसका, 3 है. तो ये हो गई इसकी डिग्री. कितनी हो गई है, 3. समझे कि नहीं, ये टर्म की क्या हो गई है, डिग्री. एक्स क्यूब. ओके. सेकंड टर्म देखो 3xy स्क्वायर. अब इसकी देखो 3xy स्क्वायर क्या बोल रहे हैं भाई, द सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द टर्म. जो वेरिएबल्स है उसकी सम, उसके इंडेक्सेस की सम. xy स्क्वायर है तो x का इंडेक्सेस कितना है, वो यहाँ पे 1 प्लस y स्क्वायर का इंडेक्स कितना है, प्लस दैट इज 2. तो इसकी जो ये टर्म की डिग्री जो हो गई 3. 3xy स्क्वायर की डिग्री कितनी हो गई, 3. सिमिलरली यहां पर देखो 2xy, यहां पर x का इंडेक्स कितना है, 1 प्लस y का इंडेक्स कितना है 1, इसकी 1 1. ओके. तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 2. तो ये हो गई इसकी डिग्री ट्वाइस xy. इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2. सिमिलरली 7x, x का इंडेक्स कितना रहता, 1 रहता. तो ये हो गई इसकी डिग्री 1. और 2 कांस्टेंट टर्म है, उसकी जो डिग्री है हमेशा 0 रहती. कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या रहती है, हमेशा 0 रहती है. ख्याल करना, समझे कि नहीं. तो ऐसे टाइप में ये जो है ये डिग्री ऑफ द टर्म से कंसेप्ट है. द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल, वो जो है उसके इंडाइसेस के वेरिएबल, सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन द टर्म. जो एवरी एंड ईच टर्म जो आती उसका अगर इंडाइसेस का हमने सम किया, एक्स वाई स्क्वायर तो 1 प्लस 2, एक्स वाई तो 1 प्लस 1, 7x दैट इज 1 ओनली, और 2 उसका भी इंडाइसेस है 0 है. तो उसको क्या कहेंगे हम, डिग्री ऑफ द टर्म. ठीक है. चलो सेकंड वाला उसके सामने थोड़ा चलते हैं. होमोजेनियस इक्वेशन. देखो अब डिग्री देख लिया. होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस इक्वेशन क्या रहता है, नंबर 2 का पॉइंट है होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस इक्वेशन. पहले होमोजेनियस इक्वेशन समझ लो, बाद में फिर सेकंड डिग्री वगैरह वगैरह वो समझ लेंगे. पहले होमोजेनियस इक्वेशन क्या बोलते हैं. होमोजेनियस an equation in which the degree of the each term is same is called homogeneous equation. हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है, समझे कि नहीं, और उसकी ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की डिग्री अगर सेम रहती है तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं. एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है, इज कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशन. ओके. फॉर एग्जांपल देखो यहां पर पहला ax प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर प्लस माइनस वाई क्यूब 0. ख्याल करो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 0. ओके.
होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन ख्याल में, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, होमोजेनियस इक्वेशन एंड इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम होना हमको। चलो निकालो इसके प्रत्येक टर्म की डिग्री। देखो मैं उसको ऐसा करके बताता, दैट इज एक्स क्यूब, इधर दूसरी टर्म है 3x स्क्वायर वाई, तीसरी टर्म है एक्स वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल की, चौथी टर्म है वाई स्क्वायर, ओके लाइक दिस, माइनस वाई स्क्वायर है वो, समझे कि नहीं। इसकी अब प्रत्येक टर्म की डिग्री निकालो। अब एक्स क्यूब इसका इंडाइसेस, सबसे बड़ा इंडाइसेस कितना है यहाँ पर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, सीधी सीधी इसकी डिग्री हो गई 3। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार 3x स्क्वायर वाई, इसकी डिग्री निकालो। कैसे निकालेंगे, ऊपर के जो किया था हमने एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स को जो इंडाइसेस है वो 2 है, प्लस वाई का इंडाइसेस 1 है, ये हो गया 2 + 1 3। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का इंडाइसेस 1 है, प्लस वाई स्क्वायर का इंडाइसेस 2 है, 1 + 2 हो गया 3। इसकी डिग्री निकाल रहा है मैं, क्या ख्याल करो, माइनस वाई स्क्वायर, ओके तो y टू द पावर कितना है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी देखो, सॉरी वाई क्यूब है ये, नॉट वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। ठीक है, अब देखो नोट दैट पॉइंट, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो क्या हो रहा है, देखो ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिया था, तो इसकी हर एक टर्म मैंने निकाल ली, एक एक टर्म यहाँ पर रखी है मैंने, और इसकी मैंने डिग्री निकाली, फाइंड की। तो वो डिग्री निकाली तो मुझे देखो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर भी डिग्री 3 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 है। मतलब क्या है, वो चारों टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, 3 3 3 3, क्या है वो सेम है, 3 3 3 3, समझे कि नहीं। अगर ऐसा यदि होता है पॉलिनोमियल में कि वो हर एक टर्म की डिग्री जो है वो सेम 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 रहेंगी, समझे कि नहीं, सेम डिग्री वाला रहेगा वो पॉलिनोमियल, तो उसको कहेंगे हम होमोजेनियस इक्वेशन। क्या कहेंगे उसको हम, होमोजेनियस इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, प्रत्येक टर्म की डिग्री कितनी रहेंगी, वो सेम रहेंगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, चलो अब उसके आगे होमोजेनियस इक्वेशन देखो, उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसका और भी अपन ले सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन, अब देखो बेटा इसका एग्जांपल होमोजेनियस इक्वेशन कैसा है, तो होमोजेनियस इक्वेशन ही डिस्कस कर रहे हैं हम, सेकंड वाला पॉइंट, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। उसकी डेफिनेशन कैसी की हमने, इफ एनी पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, अगर सेम रहती है तो उसको होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। इसके एग्जांपल देखो बेटा, नंबर 1 ये पहला है, ax + by दैट इक्वल टू 0, समझे कि नहीं, इक्वेशन है ax + 3y 0। उसके बाद में 3y - 4x 0। दूसरा आ रहा है y = mx + c, mx ही लिखेंगे, इक्वेशन है y = mx, ओके। तो अब ये देखो, समझे कि नहीं, ये आप देख रहे हैं, तो यहां पर देखो इसकी डिग्री कितनी है, x की कितनी है 1 है, y की डिग्री कितनी है 1 है, ख्याल करो इधर 3y - x, y की डिग्री कितनी है 1 है, -4x, x की डिग्री कितनी है 1 है, डिग्री 1 है ना यहाँ पर, y = mx, y की डिग्री कितनी है 1 है, डिग्री बोलते उसका इंडेक्स पावर, x की डिग्री कितनी है 1 है, ओके। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री, इन फर्स्ट डिग्री। इन फर्स्ट डिग्री, वो जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो कैसे है, फर्स्ट डिग्री के, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन तो है वो, क्योंकि उसकी डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, ये टर्म की और ये टर्म की भी डिग्री 1 है, तो होमोजेनियस इक्वेशन तो हो गया। लेकिन कौन सा हो गया, दोनों 1 1 है, तो करके उसको कैसा होता है, होमोजेनियस इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री। क्या कहेंगे उसको, होमोजेनियस इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री, ओके। अब उसका सेकंड पॉइंट देखो, समझो मेरे पास में ये इक्वेशन है दूसरा, x² - 4xy + y² 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x² - 3xy, 2x² - 3xy दैट इक्वल टू 0। देखो अब इसको, अब इसकी टर्म देखो, हर एक टर्म देखो कैसा है, समझो अगर निकाले तो x², इसकी सॉरी इधर ही ले लेता हूं,
देखो पहला इक्वेशन देखो, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर 0 निकालो, इसकी डिग्री निकालो, प्रत्येक टर्म की डिग्री कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में 4xy माइनस 4xy और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की, ओके, लार्जेस्ट पावर इन द हाईएस्ट पावर इंडाइसेस, ओके, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट इंडाइसेस, तो इतना इसका कितना है, इक्वल टू पावर 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ पे माइनस 4xy, ओके, इसका इंडेक्स कितना है 1, प्लस y का इंडेक्स कितना है प्लस 1, तो कितने हो गई 2 डिग्री, और उसके बाद में वाई स्क्वायर की इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है कैसा है वो, उसका हर एक टर्म का जो डिग्री है कितना है 2 2 2। सिमिलरली यहां पर भी देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर, इसकी जो टर्म की डिग्री है ये 2 है, और 3xy, अब xy में 1 प्लस 1, x का 1 और y का 1 ऐसा रहेगा ना, वो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy 0, तो इसकी अगर डिग्री निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये टर्म की निकालेंगे तो पहली टर्म है ट्वाइस एक्स स्क्वायर और दूसरी टर्म है माइनस 3xy, ओके, तो इसकी डिग्री कितनी है एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो हाईएस्ट पावर है ये हो गई इसकी डिग्री। यहाँ पे कैसा निकालेंगे एक्स वाई, तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, ऐसे टाइप में दोनों की भी 2 2 आ गई, समझे कि नहीं, इसकी भी डिग्री 2 2 आ गई। मैं क्या समझा रहा है कि ये अगर डिग्री सेम सेम है सबको, सब टर्म को जो डिग्री है वो सेम सेम है, लेकिन कितनी है 2 2 है, तो इसको ऐसे वक्त क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। अब आ रहे धीरे धीरे हम उधर, होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन है लेकिन कैसा है वो सेकंड डिग्री में, दूसरे सेकंड डिग्री में, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन देखो बेटा, तो इसका ऐसे टाइप में ये होमोजीनियस इक्वेशन रहते हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब हमको जो स्टडी करना है नंबर 3 पॉइंट वो देखेंगे हम, नंबर 3 वाला सेकंड डिग्री वाला ही हमको स्टडी करना है। तो 3 नंबर पे क्या पॉइंट है, 3 नंबर पे होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, थर्ड नंबर का पॉइंट, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। देखो बेटा अभी तक हमने होमोजेनियस इक्वेशन देखे, होमोजेनियस एक्सप्रेशन देखे, फर्स्ट ऑर्डर का देखा हमने, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन देखा होमोजेनियस, सेकंड ऑर्डर का देखा जिसकी डिग्री 1 है वो फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर, और जिसकी डिग्री 2 है उसको सेकंड ऑर्डर, ओके। अब हम जो देखने वाले, स्टडी करने वाले ज्यादा से ज्यादा होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ये वाला हम स्टडी करने वाले, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। तो देखो होमोजेनियस इक्वेशन, उसका एग्जांपल देखेंगे, देखो एग्जांपल समझो, कंसीडर कि लेट अस वी हैव ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर 0, इक्वेशन देखो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर 0, अब भी समझा जी हमें, अब इसका सीधा सीधा समझ में आ रहा है मुझे, क्या है ये डिग्री, पहले टर्म की कितनी है ट्वाइस एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी रहेंगी 2, उसके बाद में माइनस 5xy डिग्री कितनी रहेंगी 1 प्लस 1 मतलब 2, इधर 3y स्क्वायर है, ओके, इसकी डिग्री कितनी रहेंगी हाईएस्ट पावर 2, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2 आ गया 2 आ गया 2 आ गया, तो कौन सा इक्वेशन हो गया है, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, जो हमने अभी इसके पहले ही देखा है, समझे कि नहीं, और इसका ही हमें स्टडी करना है ज्यादा, ओके। तो ये जो इक्वेशन है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ऐसा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिया हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं हम 2hxy प्लस by स्क्वायर 0 इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री 2, इन डिग्री 2, बराबर है कि नहीं, इन सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, समझे कि नहीं, वेरिएबल कौन सा है वो x एंड y, ये इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर 0 इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, इसको क्या कहेंगे हम
होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ओके बेटा, इस पे देखो, ये जो ये है, ये उसके बाद में यहाँ पर ट्वाइस एच मतलब ट्वाइस एच, और बी, ये सब क्या है, आर कांस्टेंट। ये क्या है, ये इसमें कांस्टेंट टर्म है, समझे कि नहीं। ये ट्वाइस एच, एच ही लगे, ट्वाइस एच बोल तो 2 को एच मल्टीप्लाई कर तो कांस्टेंट हो जाता पूरा। ये ट्वाइस एच बी आर कांस्टेंट, ये कौन सी टर्म है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, समझे कि नहीं। अब इसका थोड़ा सा ख्याल करो। ओके, तो इसको देखो कैसा है, तो इसका थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। क्या जान लेते, देखो ये जो इक्वेशन है, कंसीडर इक्वेशन। ओके, कंसीडर इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, इक्वेशन कोणता, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको कंसीडर कर ले। बेटा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा है, ख्याल करो। ये इक्वेशन में, इसके भीतर, ये इक्वेशन के भीतर देयर आर 2 लाइंस। ओके, इक्वेशन कंटेन्स 2 लाइंस, उसको सेपरेट कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व करके सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है ना, ट्वाइस स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर 0, वैसा ये है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझे कि नहीं। मतलब ये है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में क्या है, इट कंटेन्स 2 लाइंस, इट कंटेन्स मतलब वो इक्वेशन इट कंटेन्स 2 लाइंस, इंपॉर्टेंट है ये क्या करेंगी, 2 लाइन कंटेन करेंगी। कौन सी 2 लाइन, which passes through origin, which passes through origin, यही इंपॉर्टेंट है, which passes through origin। ओके, ये जो इक्वेशन है कौन था, ख्याल करो, कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0, इट कंटेन्स 2 लाइन, इसके भीतर 2 लाइन है, सेपरेट करेंगे हम बाद में। ओके, इसके भीतर 2 लाइन है, कंटेन्स 2 लाइन which passes through origin, और वो जो लाइन है दोनों, वो क्या रहती, ओरिजिन में से पास होने वाली रहती, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो 2 लाइन, इसके भीतर जो लाइन है, समझे कि नहीं। तो ये यहां तक हम आ गए। ओके, तो इतना ही इसके बारे में है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलता, मैं उसके स्लोप के बारे में जरा बता देता आपको। नंबर 4 का पॉइंट है वो, चलो ख्याल रखना, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। इसके बाद में इट कंटेन्स 2 लाइंस, वो 2 लाइन उसके भीतर रहती, कैसे लाइन रहती, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन में से पास होती। ओके, चौथे नंबर का पॉइंट, slope in homogeneous equation, slopes in homogeneous equation of second degree, चलो ख्याल करो, देखो बेटा, slopes in homogeneous equation in second degree। चलो ख्याल करो, होमोजेनियस इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0, क्या है वो, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, होमोजेनियस इक्वेशन कैसा है, homogeneous equation which contains 2 lines, अभी हमने देखा हो। ओके, और वो लाइन क्या रहती है, लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, कंटेन्स 2 लाइंस which passes through origin में से पास होने वाली 2 लाइन उसमें कंटेन रहती, हमेशा ख्याल में रखना। अब बेटा वो जो 2 लाइन है, ये इक्वेशन को हमने सेपरेट किया, सपोज करने वाले आगे चल के, इसको हमने सेपरेट किया, तो उसकी जो 2 लाइन निकलेंगी, समझे कि नहीं, वो 2 लाइन के हम स्लोप कंसीडर कर रहे हैं। लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स ऑफ दीज लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन है, 2 स्लोप्स ऑफ m1 and m2 are 2 slopes of these lines।
वो जो लाइन रहेंगी उसके दो स्लोप लिए हमने, m1 और m2, समझे कि नहीं? इसके दो स्लोप, इसके भीतर जो दो लाइन है वो दो लाइन हमने सेपरेट किए, उसके दो स्लोप लिए, m1 लिया है, m2 लिया है। ओके, तो अब फार्मूला याद में रखो अच्छी तरह। तो पहला फार्मूला ख्याल में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सम ऑफ स्लोप्स, ओके, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। ख्याल करो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, इसको जरा अच्छी तरह ये करो। ओके, सम ऑफ स्लोप, सम ऑफ स्लोप बोले तो कैसा रहेगा वो, m1 प्लस m2। ख्याल करो, सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बोले तो ये कैसा रहेगा, m1 इंटू m2। इसको अच्छी तरह याद रखो। ओके, तो ये सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 ये मुझे लगेगा -2h अपॉन b। इसको अच्छी तरह याद करो, -2h अपॉन बी। बी वगैरह कहां से लाइए, यहां से, ये टॉइस से यहाँ का है, बी यहाँ का है, समझे कि नहीं? उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2, स्लोप का प्रोडक्ट कैसा करेंगे, दैट इज a बाय बी। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या रहेगा भाई, a बाय बी। तो ऐसे टाइप में ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। कौन से इसमें रिलेटेड है, वो ये इक्वेशन से रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे इक्वेशन है, विच कंटेन्स टू लाइन, इसके भीतर दो लाइन है। कौन सी लाइन है, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन है। ओके, और वो जो दो लाइन के स्लोप हमने लिए m1 एंड m2 आर टू स्लोप ऑफ द लाइन, तो उसके बारे में ये फार्मूले हमने तैयार किए। सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 माइनस ट्वाइस h अपॉन b। ओके, और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 दैट इज a बाय b। समझे? तो ये ऐसे टाइप का इसको ऐसा रहता है। ओके, थोड़ा सा ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में समझा लेंगे। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता था फिफ्थ में, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कंसेप्ट क्लियर होना। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0 इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मालूम है अपने को। देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे दिया जाता है, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा समझ लो क्या है। देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन याद करना पड़ेगा, बी एम स्क्वायर ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ओके, बी यहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा, ट्वाइस एच ये यहां से मिलेगा, ऐसा इसमें पुट करने का है। और इक्वेशन, अब ये इक्वेशन जब तैयार होगा वो, समझे कि नहीं? तो ये कैसा इक्वेशन तैयार होगा, इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, समझे कि नहीं? ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन निकलेंगे कुछ तो भी, 1 2 वगैरह वगैरह। ख्याल करो मैं क्या बोल रहा था, तो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में इसके आंसर्स निकलेंगे 1 2 वगैरह। तो वो जो दो आंसर निकलेंगे हमारे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो दो आंसर मतलब m की जो दो वैल्यू है m1 और m2, दो वैल्यू मिलेंगे मुझे m की इन द फॉर्म ऑफ m। तो ये जो दो m1 और m2, ये जो दो वैल्यू है, दीज आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। कौन सी, विच कंटेन इन दिस होमोजेनियस इक्वेशन। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन में जो दो लाइन है, समझे कि नहीं, वो दो लाइन के जो स्लोप है वो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको दे रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद में। क्वेश्चन 1, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। आंसर नंबर 1, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन है। ऐसा है वो 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर 0। ख्याल करो, इसके सेपरेट इक्वेशन तैयार कर रहा मैं अभी बताया। ये होमोजेनियस इक्वेशन, इसके भीतर दो लाइन है, इसको मैं सेपरेट कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। ओके, चलो कैसा सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको अपन वही टेक्निक रहता है हमारे टेंथ की, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 इंटू 3 दैट इज -24। टेंथ में जैसा हम सॉल्व करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस उसी तरह से करना है। ओके, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 2 दैट इज 24। लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा, ये टर्म को
तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसमें दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, चलो उसको करेंगे। सेपरेट इक्वेशन निकालना है हमको। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय, बस 2 मिनट में। क्वेश्चन 2 का है ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन 2 का इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज कैसा दिया है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर 0। बेटा सबसे पहले कंपेयर करो, उसकी एबीसी की वैल्यू निकाल लो। कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन कौन था? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो तो ये की वैल्यू कितनी मिल रही? 1। ट्वाइस एच कितना मिल रहा है? 4। ओके, ट्वाइस एच कितना मिल रहा है? 4। और उसके बाद में बी कितना मिल रहा है मुझे? -7। इसको कंपेयर की, ये की वैल्यू 1, ट्वाइस एच 4 और बी मिल गया मुझे -7। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। ये लाइन जो है इसका रिप्रेजेंटेड मतलब उसका सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकालो। अब बी फार्मूले देखे हमने, नंबर 1 रखो, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा भाई। लेट m1 and m2 are two slopes then, दो स्लोप है तो उसका पहले क्या है? सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ द स्लोप्स। क्या हो जाएगा सम ऑफ द स्लोप? दैट इज m1 प्लस m2। समझे कि नहीं? तो ऐसा करता मैं 2 पार्ट में कर लेता। सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 बराबर है। क्या फार्मूला m1 प्लस m2 का है? -2h। अभी देखा हमने b -2h अपॉन b। ओके, तो ये देखो ट्वाइस h तुम्हारे पास में कितना है? 4 है। रखो इस पे -4 अपॉन b की वैल्यू कितनी है वो? -7। तो ये सम ऑफ द स्लोप मिल गया तुमको m1 प्लस m2 दैट इज 4/7। यही तो पूछा है ना, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, दोनों ही पूछे। ओके, ये हो गया सम ऑफ द स्लोप। इधर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैसा है? उसका फार्मूला कैसा है? दैट इज m1 into m2। ओके, एंड दैट वी हैव यस a by b। क्या था वो? a by b। चलो रखो, वैल्यू रखो। a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -7। तो ये आ गया -1/7। ओके, इसका सम ऑफ द स्लोप आ गया 4/7 और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आ गया -1/7। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, शेयर करो।